तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी एक स्टूडेंट अपने ग्रुप का नहीं आया अभी तक। क्या नाम है उसका? हाँ, प्रवेश आ गया आ गया आ गया आ गया। हाँ, मेरा पड़ोसी है ये। चलो आज शुरू कर रहे हैं हम। देखिए आज कौन सी तारीख हो गई? 4 मई। ठीक है। सबसे पहला आज हमें देखना है एडमिन मॉडल क्लास, और फिर हमें देखना है जेंगो फॉर्म एपीआई। 2-3 चीज़ समझ लेते हैं। एक तो हमको एडमिन मॉडल समझना है क्या होती है, और एक हमें देखना होगा एडमिन मॉडल, या इसको मॉडल एडमिन कहते हैं बेसिकली, मॉडल एडमिन क्लास। और एक हमें देखना है जेंगो फॉर्म एपीआई। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा भी है। फॉर्म एपीआई का काम रहेगा कि जो भी हम जेंगो पे फॉर्म पे काम करते हैं उसको हम जेंगो में कोड लिखकर ये क्लास बनाकर फॉर्म जनरेट करें। अभी हम सारा फॉर्म किससे जनरेट कर रहे हैं? सिंपल HTML से। तो हमें HTML आता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बट जेंगो पढ़ रहे हैं तो जेंगो का तरीका भी पूरा हमें आना ही चाहिए। हमने क्रूड एप्लीकेशन पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और एक चीज़ ज़रूर मैंने उस पर तुम लोगों के लिए छोड़ दी थी, और वो ये थी कि आपको क्लाइंट साइड वैलिडेशन करना था। उसमें आदर्श ने कर भी लिया, बाकी बच्चों ने आलस कर लिया, पढ़ाई नहीं हमने जो क्लास भेजी। सही कह रहे हैं ना सुशील, दुर्वेश? हमने क्लास भेजी थी कि पढ़ के इम्प्लीमेंट करो, किसी ने नहीं की होगी, पता है। चलो नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अब जेंगो फॉर्म एपीआई में सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। अगर हम कहीं भूल भी जाते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट मुझे नहीं आ रही है, वैलिडेशन नहीं आ रहा मुझे लगाना, तो इन सब चीज़ों के लिए फॉर्म एपीआई ज़्यादा सिक्योर फॉर्म होता है। हमने पहले दिन कहा था कि जब आप कोई फ्रेमवर्क पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी जो कमियां रहती हैं एज अ डेवलपर कि भाई मुझे कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें एपीआई खुद सारे फीचर्स देती है। तो मैं कैसा भी डेवलपर रहूँ, थोड़ा सा कम भी जानता रहूँगा, लेकिन एपीआई का यूज़ करेंगे तो मेरा फॉर्म ऑटोमेटिकली रॉबस्ट ही बनेगा, क्योंकि इस पर सारी सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं मॉडल एडमिन क्लास क्या होती है, फिर हम बात करेंगे जेंगो फॉर्म एपीआई। ठीक है। देखिए अभी अगर हम बात करें एडमिन की, अगर हमने प्रोजेक्ट रन किया और हम यहाँ एडमिन पर गए, एडमिन यूजर ने क्या बनाया था, किसी को पता है? बार बार भूल जाते हैं। वाह गजब, बहुत बढ़िया, तुम्हें सब याद है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट एक बना हुआ है जिस पर मोहन, सोहन, राम ये सब आ रहा था, और एक हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जिससे प्रोजेक्ट का टाइटल आ रहा था। ठीक है, ये हमने डेटा इंसर्ट किया हुआ था। एक तो हमने शायद से क्रूड में क्या पढ़ा था? स्टूडेंट वाला ही पढ़ा था क्या? क्रूड एप्लीकेशन से क्यों आदर्श? स्टूडेंट ही पढ़ा था क्रूड से। इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो इसकी बाकी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब देखिए अगर हम कहें कि यहाँ पर मुझे ये स्ट्रक्चर बदलना है, मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मज़ा नहीं आ रहा देखना, मैं चाह रहा हूँ यहीं पर टेबल आ जाए, क्योंकि हमें जेंगो तो ऑटोमेटिकली बना के दे रहा है। क्या बना के दे रहा है? बेसिकली एक डैशबोर्ड बना के दे रहा है। आगे हम यूज़र ऐड करना भी सीखेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एडमिन है, कल को हम कोई एप्लीकेशन किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ पे यूज़र बना के देंगे, भाई आप इस पर लॉग इन कर लेना, सारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, और यहाँ जाके आप एड इंसर्ट अपडेट कर लेना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि मुझे बहुत सारा क्रूड बनाने की बचत हो जाएगी। बट इसको भी थोड़ा सा प्रॉपरली डिज़ाइन करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में डेटा है। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने फॉर्मेट में दिखा रहा जाएंगे। तो जब मुझे एडमिन इंटरफेस में कोई चेंज करना हो तब हमें ज़रूरत पड़ती है मॉडल एडमिन क्लास की। ठीक है, जब हमें इस एडमिन इंटरफेस में कोई चेंज करना है या मुझे मल्टीपल कॉलम यहाँ दिखाने हैं, तो अभी ये जो कॉलम के नेम आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे होंगे? देखिए ध्यान से, ये आ रहे होंगे, हमने प्रोजेक्ट में एडमिन पे किया था
और एडमिन पर देखिए, एक तो हमने यहाँ रजिस्टर किया था और दूसरा मॉडल्स पे जाकर हमने str बनाया था, या जो भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ वही कॉलम का नेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतनी सी चीज़ थी अभी। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम के नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा करके तो रिटर्न करेंगे, लेकिन वो सबको इकट्ठा कॉमा करके ही दिखा देंगे। तो अब जब आप इस किसी भी क्लास को एडमिन पे ऐड करते हो यहाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूँ, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड दिखाने हैं। ठीक है, कौन कौन से फील्ड आपको शो करने हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आप पहले देख लो मॉडल में फील्ड कौन कौन से हैं। सपोज करिए कि मेरे पास स्टूडेंट है, नेम एज और रजिस्ट्रेशन डेट है, नेम एज और रजिस्ट्रेशन डेट है। मैं नेम और एज शो करना चाहता हूँ। और पर्सन इन्फो में नेम एज सिटी यूजर आईडी पासवर्ड हॉबीज है, तो मैं नेम एज सिटी 2-3 कॉलम शो करना चाहता हूँ एज अ टेबल के फॉर्मेट में। तो मुझे क्या करना होगा, ये देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। तो सारा कुछ सेटअप है। मैं admin.py पे जाऊँगा और यहाँ पर इनको थोड़ी देर के लिए मैं कर देता हूँ कमेंट। हमने क्लास बना ली, सिंपल सी क्लास, और जिसका नाम अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास अभी प्रोजेक्ट एडमिन है, तो मैंने अपना क्लास बना लिया प्रोजेक्ट एडमिन। ठीक है, और इसे हम इनहेरिट करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल एडमिन क्लास से। ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल एडमिन क्लास से इसे हमने क्या कर लिया, इनहेरिट कर दिया। और आपको यहाँ केवल एक चीज़ स्पेसिफाई करनी होगी कि कौन कौन सी लिस्ट मुझे दिखानी है। ठीक है, कौन कौन सी मुझे लिस्ट दिखानी है। तो आई थिंक मुझे लिखना होगा लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले। अब ये पहले दिमाग में रख लेना कि हम किस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, या किसके लिए मैं एडमिन क्लास बना रहा हूँ। ये हो गई प्रोजेक्ट वाले के लिए। तो मैं यहाँ एक बार देख लूँ प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लिस्ट है। नेम, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं है, स्टूडेंट है, प्रोजेक्ट भी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टेक्नोलॉजी। तो टाइटल एंड टेक्नोलॉजी 2 कॉलम दिखाने हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, तो कहाँ गया एडमिन, लिस्ट डिस्प्ले। यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल और टेक्नोलॉजी, टाइटल एंड टेक्नोलॉजी, टाइटल एंड टेक्नोलॉजी लिखिए। यहाँ थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ हुआ है, मॉडल से नहीं लिखना आपको, यहाँ पे लिखना एडमिन। ठीक है, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, मॉडल से नहीं आती है, एडमिन से आती है क्लास। एडमिन डॉट मॉडल एडमिन लिस्ट डिस्प्ले। अब लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किस वाले पे मुझे टाइटल और टेक्नोलॉजी मिलेगी। तो ये बताने के लिए भी आगे एक लाइन और लिखनी होगी, और वो रहेगा एडमिन डॉट, यहाँ से देखिए ऊपर वाली वही लाइन, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। अब यहाँ 2 एप्लीकेशन देने होंगे। सबसे पहले आपकी मॉडल क्लास का नेम, मॉडल क्लास का नाम क्या था मेरे पास, प्रोजेक्ट, कॉमा। दूसरे मुझे ये वाली क्लास का नेम पास करना है, इसको क्लास के नेम हमेशा कैपिटलाइज रखना, प्रोजेक्ट एडमिन। तो ये मैंने इसको कॉपी किया और ये बता दिया कि लिस्ट आपको यहाँ से देखनी है। बस इतना ही काम है। कुछ दिक्कत हो रही क्या, लिस्ट डिस्प्ले नॉट डिफाइंड, लिस्ट डिस्प्ले नॉट डिफाइंड। एक मिनट देखते हैं क्यों डिस्प्ले डिफाइंड नहीं है। लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले तो लिखा हुआ है, लिस्ट डिस्प्ले। प्रोजेक्ट एडमिन, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, ये भी ठीक है। इंपोर्ट एडमिन भी किया हुआ है, इंपोर्ट एडमिन किया हुआ है। मॉडल एडमिन, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू भूल गया आई थिंक, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू, सही हो गया, लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू। अब इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए। लॉगिन, ये देखिए
इधर आ रहा टाइटल और इधर आ रहा टेक्नोलॉजी। यहाँ आ रहा टाइटल ब्लड बैंक और टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा PHP। मूवी टिकट बुकिंग जावा सर्वलेट और एयर टिकट बुकिंग सर्वलेट एंड JSP। कहाँ जरूरत पड़ रही है ध्यान से देख लीजिए। जब आपको इस डिस्प्ले को चेंज करना है, इस वाले डिस्प्ले को अगर आपको चेंज करना है और आप चाहते हैं कि टेबुलर फॉर्मेट में आए, तो कॉलम के नेम कौन कौन से वो आप दे दीजिए। यहाँ पर एक कॉलम ऑटो जनरेटेड होता है जिसका नाम होता है ID, वो भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ। चलो ट्राई करते हैं। वॉइस आ रही है ना मेरी, स्क्रीन शेयर भी हो रहा है, एक बार कंफर्म करते रहा करो बीच बीच में, ठीक है। आ रही है आदर्श? ठीक है। यहाँ पर हमने एक ID भी दे दी। जो भी कॉलम यहाँ देना वो सिंगल कोट में देना, सिंगल या डबल कोट में। और ये कॉलम यहाँ पर एग्जिस्ट होने चाहिए। ये कब चेक करेगा? जब यहाँ पर रजिस्टर करेंगे हम, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर जब आप करोगे तब इसको चेक करेगा इस प्रोजेक्ट वाले में, और इस तरह से वो उनको सेट करेगा। इस बार देखते हैं जरा, ये देखिए अब ID आ गया, यहाँ ब्लड बैंक आ गया और ये PHP जावा सर्वलेट आ गया। फर्स्ट वाला हमेशा की का काम करेगा और जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा एडिट वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिलीट भी हो रहा है, ऐड मोर भी हो सकता है, ठीक है, हिस्ट्री भी दिख रही है, सब कुछ है। अगर आपको नया करना है तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर एक राइट हैंड साइड में ऐड प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नया तो ऐड कर ही सकते हैं। तो बस इतनी सी चीज़ है, आपको ही पता रहना चाहिए कि मॉडल एडमिन का काम रहता है एडमिन के इंटरफेस को मॉडिफाई करने के लिए। और भी फीचर्स हो सकते हैं बट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते चले जा रहे हैं अपन। आगे जब थोड़े से एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो वहाँ कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, और इसका जो नया तरीका लगाने का वो समझिएगा, ये तो पुराना तरीका है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पर स्टूडेंट, कौन सा था? स्टूडेंट था, इसके लिए भी ऐसे करना होता है। आपको एक क्लास बनानी होती है, आपको क्लास बना लेता मैं स्टूडेंट एडमिन, क्या लिखता मैं? एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और यहाँ लिस्ट डिस्प्ले इक्वल टू स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो देख लेते हैं। नेम, एज और ID। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ID, नेम और एज। मैं लिख दिया ID, नेम और एज। देन जब आप साइट रजिस्टर करेंगे तो क्या लिखना होगा? एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। हमारी क्लास, हमारा जो मॉडल था उसका नाम क्या था? स्टूडेंट। और हमने जो मॉडल एडमिन बनाया था उसका नाम था स्टूडेंट मॉडल, तो स्टूडेंट एडमिन। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट आ गया और एक स्टूडेंट। जब स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो क्या ID, नेम और क्या आ रहा? एज आ रहा है। तो सिंगल वैल्यू अगर आपको शो करानी है, सिंगल, तो आपको क्या करना है? str फंक्शन बनाना। अब इस str का कोई काम नहीं है, कहाँ पर? इन पे, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको आप कमेंट कर दीजिए फिलहाल। ठीक, स्टूडेंट पे गए और हमने इस str को कर दिया कमेंट, ठीक है। तो अगर मैंने कमेंट भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या देख लेते हैं आएगी क्या? कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए स्टूडेंट पे हमने str को हटा दिया। तो str का विकल्प, सही विकल्प क्या है वो समझ लीजिए आप। जो आजकल तरीका है वो तरीका आ रहा है डेकोरेटर का यूज करना। याद करो जब हमने कोर पाइथन पढ़ा था तब डेकोरेटर पढ़ाया था। जब गेटर सेटर पढ़ा रहे थे तब हमने कहा था कि डेकोरेटर का यूज करिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये अलग से काम ना करना पड़े तो यही काम आप ऊपर एक डेकोरेटर बना के कर दीजिए। डेकोरेटर कैसे बनेगा? डेकोरेटर के लिए कौन सा सिंबल होता है, कोई बताएगा मुझे क्या? विच सिंबल इज यूज टू क्रिएट डेकोरेटर? बताइए जरा, डेकोरेटर की कौन सा सिंबल यूज करते हैं? उल्टा ऐसे कहाँ से बना दूंगा भाई? एट द रेट, क्या लगाते हैं हम? एट द रेट, और डेकोरेटर का नाम लिख देते हैं एट द रेट। हाँ, एट द रेट लगाते हैं, ठीक है। एट द रेट लगाना है और फिर डेकोरेटर बनाना है।
तो अगर आप दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं, डेकोरेटर का मेन टास्क यही रहता है, तो अगर आप दो टास्क एक साथ रखना चाहते हैं तब आप यहाँ पर इसी के साथ, चलिए इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ये मुझे नहीं चाहिए। काम करें, इस पूरे को ही कमेंट कर दें ताकि आपको पता रहे कि कैसे कैसे करता है। तो एक तरीका तो ये समझ में आ ही गया आपको। तरीका दूसरा, यूजिंग डेकोरेटर। तो डेकोरेटर करने के लिए आपको पहले लिख देना @admin.register, ठीक है, admin.register, नॉट साइट, याद रखना admin.site नहीं, admin.register करना है। और हमें लिखना है अपने मॉडल का नेम, जो मॉडल में भी लिख रहा था, क्या मॉडल था, सपोज कीजिए प्रोजेक्ट था, तो ये था मेरा प्रोजेक्ट। और उसके बाद ये वाली क्लास, उसके बाद ये वाली क्लास, @admin.register, और रजिस्टर के बाद अपने मॉडल का नाम जिसको मुझे रजिस्टर कराना है एडमिन के साथ। देन आपको मॉडल एडमिन क्लास, देख लेते हैं ये वाला काम हुआ कि नहीं। देखिए हो गया, वर्क हो रहा है। तो इस तरह से आप डेकोरेटर का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह दूसरे वाले पे लिखना है, तो दूसरे वाले पर हम गए और हमने क्या लिखा, @admin.register, मॉडल का नाम क्या था, स्टूडेंट, और क्लास हमने बनाई स्टूडेंट एडमिन, और admin.model_admin। ठीक है, ये सब बनी बनाई क्लासेस हैं जेंगो की, हमें केवल उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम किस तरह से करना बस वो सीखना है। अभी हम एडमिन मॉडल देख रहे हैं, कल को सिंपल यूज़र क्लास भी मिलेगी। सिंपल यूज़र क्लास कब बनाएंगे, जब हम किसी को परमिशन देना चाहते हैं कि ये इसी 3 फाइलों पे काम करेगा, इसी 3 डेटाबेस पे काम करेगा, तब हम यूज़र अकाउंट भी बनाएंगे। और उसके लिए छोटा सा एक मिनी प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, अभी देखना, एक ब्लॉगिंग साइट छोटी सी बनाते हैं, 1-2 घंटे का टाइम लेकर। यहाँ भी हमने लिख दिया लिस्ट डिस्प्ले बना हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से किया हमने कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये देखिए स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट पे भी सही डिस्प्ले हो रहा है, प्रोजेक्ट पे भी सही डिस्प्ले हो रहा है। तो ये फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, बस इसको इतना ही समझना था, ठीक है। एडमिन मॉडल एडमिन क्लास कैसे यूज़ करना वो आपको समझ में आ गई। टू मॉडिफाई, to add the features inside admin interface, modify the UI of admin interface। अब UI भी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइटल चेंज करना है या फिर इनका जो कॉलम के नेम है उसको चेंज करना है, तो बहुत सारा रहता है, लेकिन उतना हमारे काम का नहीं है। हमें फंक्शनैलिटी समझनी है, मेन चीज़ वो कैसे काम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जेंगो फॉर्म API। तो ये वाला मैं कोड आपको यहीं पे पेस्ट कर दूँ ताकि ये पता रहे कि करना कैसे है। समझ जाना यहाँ से, ये मॉडल हमारा बना हुआ है, हमने सिर्फ इसकी एडमिन वाली फाइल की है। तो गो टू admin.py, कोड इनसाइड admin.py, ये admin.py का कोड है, ठीक है। ये पुराने वाले को हमने कमेंट किया, फिर एक तरीका ये बताया था, इस तरीके को भी हमने कैंसिल किया, फिर नया तरीका क्या बताया, डेकोरेटर का यूज़ करके। और डेकोरेटर का यूज़ करना तो admin.register लिखना, नॉट द साइट, ठीक है। admin.register, पहले मॉडल का नेम, देन आपको तुरंत एक बना लेनी है एडमिन मॉडल क्लास, सॉरी मॉडल एडमिन क्लास, जिस पर आपको लिस्ट डिस्प्ले दे देनी है। और ये जो लिस्ट होगी इस प्रोजेक्ट में होनी चाहिए, यहाँ जो लिस्ट होगी यहाँ इस स्टूडेंट पे होनी चाहिए, अदरवाइज एरर भी आएगी। अब आते हैं जेंगो फॉर्म API। जेंगो फॉर्म API देखते हैं, जेंगो फॉर्म API क्या रहेगा। जेंगो प्रोवाइड an inbuilt API to work with HTML form
एंड वैलिडेशन, याद रखेंगे, फॉर्म के साथ भी वर्क करने के लिए प्लस एज वेल एज वैलिडेशन के साथ काम करने के लिए, दोनों के लिए काम करेगा कौन सा, फॉर्म एपीआई। There are two types of forms. Forms APIs are given. कौन कौन से API यहाँ पे, forms dot form and models dot form, ठीक है। That means Django form and Django model form, दो तरह की API हमारे पास मिलती हैं। कौन कौन सी, forms dot form and models dot form, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी फंक्शनैलिटी है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जहाँ पर जो सरल लगेगा ना, जहाँ पे जो आसान लगेगा वो हम यूज़ करेंगे। अगर आपको लगता है मुझे HTML कोड लिखने में मज़ा आ रहा है, मैं अपने ज़्यादा अच्छे से मैं UI बना सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से मैं बेहतरीन तरीके से बूटस्ट्रैप लगा सकता हूँ, ज़्यादा बेहतरीन तरीके से HTML डिज़ाइन कर सकता हूँ, तो आप बेशक आप इनको यूज़ मत करिए, सीधे सीधे क्या बनाओ, अपना फॉर्म बना लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, समय कौन कंज्यूम करेगा, अपने पास एक मॉडल बना हुआ है ऑलरेडी, अगर उसी मॉडल के लिए डायरेक्टली मैं फॉर्म बना लूँ, ठीक है, मॉडल दैट मीन्स ये मैंने बनाया हुआ था स्टूडेंट मॉडल, और अगर मैं चाहता हूँ इस पर्सन मॉडल के लिए बाय डिफॉल्ट सीधे सीधे कुछ मैं लिख दूँ क्लास और सीधे इसका फॉर्म डिज़ाइन होके मिल जाए, मुझे ज़्यादा कोड ना करना पड़े, मुझे फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है, डिस्प्ले पे नहीं। देखिए दो टीम होती हैं, एक होता है डिज़ाइनर, एक होता है डेवलपर। Django बेसिकली डेवलपर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है कि भाई अगर किसी के पास टीम नहीं है, किसी के पास बहुत अच्छे डिज़ाइनर नहीं है, तो एटलीस्ट उसका काम तो हो जाए, प्लस उसका जो बैकएंड फंक्शनैलिटी वो काफ़ी मजबूत रहे। तो Django ने सारी चीज़ें दे दी कि आप चलो फॉर्म भी बना लो, वैलिडेशन भी कर लो, क्लीन अप भी कर लो, डेटाबेस के काम कर लो, सॉकेट का भी काम कर लो, इवन आप होस्टिंग का भी काम, देख रहे हो डेटाबेस भी दे रहा है आपको। अब क्या चाहिए, MySQL बना के दे रहा है ताकि आपको क्वेरी नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो Django सब कुछ दे रहा है। फॉर्म एपीआई कहता है कि आपको जो भी HTML फॉर्म डिज़ाइन करना है उसके लिए अपनी पहले क्लास डिज़ाइन कर लीजिए और क्लास में स्पेसिफाई कर लीजिए कि आपको कौन कौन से फील्ड चाहिए, और बाद में टेम्पलेट के अंदर केवल इस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसको आप कॉल कर लीजिए, सीधे सीधे फॉर्म बना के दे देगा आपको, ठीक है। सो Django फॉर्म फंक्शनैलिटी कैन सिंपली एंड इट इज़ यूज फॉर द ऑटोमेटेड फॉर्म डिज़ाइन। तो पहले पार्ट में यही पढ़ेंगे और ये कम से कम 2 क्लास चलेगा, 2 से 3 क्लास। इसमें वैलिडेशन भी सिखाना, मुझे क्लीनअप भी सिखाना है। फॉर्म्स डॉट फॉर्म, जिसको हम Django फॉर्म कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, Django फॉर्म, याद रखेंगे। एक को हम कहते हैं मॉडल फॉर्म और इसको कहते हैं Django फॉर्म। This is used to create the automated HTML form, create and render automated HTML form as well as perform validation एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा। क्लीनिंग अभी आगे आपको पता चलेगा कि जैसे कोई स्पेशल सिंबल आ गया तो उसको स्पेशल सिंबल न मान के उसे टेक्स्ट में बदल देना, या कहीं स्पेस से आगे पीछे उसको क्लियर करके डेटा को लेना। दिस इज ऑल कॉल्ड द क्लीनिंग ऑफ डेटा, वैलिडेशन एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा। इट प्रोवाइड मच सिक्योरिटी एज कंपेयर टू सिंपल HTML कोड। अगर आप सिंपल HTML कोड खुद से लिखते हैं तो उसके तुलना में थोड़ा ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप चाहें तो खुद से सिक्योरिटी बना सकते हैं HTML में, जावास्क्रिप्ट लगा दीजिए, आप स्क्रिप्ट वैलिडेशन लगा दीजिए, या फिर आप स्क्रिप्ट का इंजेक्शन से रिलेटेड कोड आप लिख दीजिए, तो बहुत सारा आप लगा सकते हैं। बट अगर सिंपल की भाषा में बात करें तो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देगा। will provide the functionality of server side validation
तो एक तो वैलिडेशन क्लाइंट साइड होता ही है, आपको सर्वर साइड वैलिडेशन का भी आपको ये फीचर्स देने वाला है। इट विल रेंडर द फॉर्म इन डिफरेंट वेज, लाइक पैराग्राफ में दिखाएगा, लिस्ट में दिखा सकते हैं आप, टेबल में दिखा सकते हैं, एंड ऑल्सो इन यूजर स्पेसिफिक मैनर। ठीक है, करते क्या है, स्टेप समझते हैं, करना क्या रहेगा मुझे। तो ये तो फॉर्म की बात हो गई, फॉर्म का काम क्या रहेगा। सबसे पहला काम ये रहेगा, वी हैव टू डिफाइन अ फॉर्म क्लास। वी हैव टू डिफाइन अ फॉर्म क्लास। ठीक है, ये कह सकते हैं चाइल्ड ऑफ फॉर्म्स डॉट फॉर्म। एक आपको क्लास बनानी होगी जो किससे इनहेरिट होगी, फॉर्म्स डॉट फॉर्म से इनहेरिट होगी। देन हमें क्या करना होगा, डिक्लेयर द फील्ड्स इनसाइड द क्लास। आप केवल फील्ड बना लीजिए, बस वही काम करना है आपको। नाउ क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्म इनसाइड द व्यू डॉट पाई में आप जाएंगे और व्यू डॉट पाई में जो भी आपका फंक्शन होगा जिसके अंदर आप फॉर्म दिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड सेंड इट टू द टेम्पलेट में आप सेंड कर दीजिए एंड जस्ट प्रिंट द वेरिएबल, यूजुअली फॉर्म ही होता है, इनसाइड द टेम्पलेट। आप फॉर्म को प्रिंट कर दीजिए और आपका फॉर्म रेडी मिल जाएगा आपको। वॉइस आ रही है आदर्श? ठीक है, तो पहले डिफाइन करेंगे क्लास को चाइल्ड ऑफ फॉर्म्स डॉट फॉर्म, देन डिक्लेयर फील्ड। और इसकी देखिए अगर आप कुछ भी नहीं करते ना तो वैलिडेशन लगा के रखता ही है। ऑटोमेटिकली पुट द वैलिडेशन। अगर नहीं भी करेंगे तो देखिए सिंपल, पहले सबसे सिंपल से शुरू करते हैं फिर टिपिकल की तरफ जाते हैं और ये भी समझते हैं किस चीज़ को किस तरह से दिखाएगा। तो पहले फॉर्म बनाते हैं फिर उसके आगे थ्योरी लिखते हैं। देखिए आपको क्या करना है, एक अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, सपोज कीजिए प्रोजेक्ट वाले एप्लीकेशन पे ही काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने सिंपली एक बनाया, पहले एक पाइथन फाइल बना लीजिए जिसका नाम कर दीजिए फॉर्म्स। जिस तरह हमने मॉडल्स बनाया था उसी तरह से हम क्या बना लेंगे, फॉर्म्स। ठीक है, जिस तरह से हमने मॉडल बनाया था उसी तरह से हम बनाएंगे फॉर्म्स। और यहाँ पे सारे फॉर्म की क्लास डिफाइंड होगी। फॉर्म की कैटेगरी अगर देखें, दो तरह की कैटेगरी होती है फॉर्म की, बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म। अगर थ्योरी की बात करें, टाइप्स ऑफ फॉर्म की बात करें, बाद में आप देख लेंगे, इसको समझ जाएंगे कौन कौन से टाइप्स ऑफ फॉर्म है। एक होता बाउंड फॉर्म, एक होता अनबाउंड फॉर्म। देखिए बाउंड फॉर्म वहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे किसी को आपने एडिट किया, तो एडिट करते समय जो फॉर्म खुलेगा उसमें बाय डिफॉल्ट उसे रो का डेटा आना चाहिए, ऑलरेडी आना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे थे क्रूड एप्लीकेशन में, देखिए कि हम खुद डेटा लेके जाके प्रिंट कर रहे थे। अगर यही चीज खुद ब खुद कर दे हमारा जेंगो, तो ये क्या बन जाएगा, बाउंड फॉर्म, किसी भी पर्टिकुलर डेटा के साथ खुल रहा है। और अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फॉर्म खोल रहे हैं तो वो क्या बन गया, अनबाउंड फॉर्म, जो कि खाली है। तो बाउंड एंड अनबाउंड फॉर्म। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको इस फॉर्म्स डॉट पाई पे जाना है और लिखना फ्रॉम जेंगो, इंपोर्ट कर लेना आपको फॉर्म। ठीक है, इंपोर्ट क्या कर लेना है, फॉर्म्स, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब आपको एक क्लास बन, जैसे मॉडल बनाते बिल्कुल वैसे ही बना लेना। सपोज कीजिए मैंने बना लिया स्टूडेंट फॉर्म और इनहेरिट कर लिया हमने फॉर्म्स डॉट फॉर्म्स। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म बना लिया। आगे आपको मॉडल से आगे क्लास बता दूंगा कि आपको ये भी नहीं बनाना, आप तो सीधे मॉडल से इनहेरिट कर लो, आपका फॉर्म बन जाएगा।
देखिए स्टेप बाय स्टेप, पहले सिंपल फॉर्म तो पढ़ लेंगे, फिर ये छूट जाएगा तो एक चीज़ फिर अपन से बनेगी नहीं। तो फॉर्म्स डॉट फॉर्म किया। अब आपको जो जो फील्ड चाहिए, सपोज कीजिए मुझे नेम चाहिए, तो नेम इक्वल टू, अब वहाँ पे मॉडल्स डॉट लिख रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म्स डॉट केयर फील्ड। ठीक है, यहाँ पे साइज देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कंपलसरी था। और एक हमने ले लिया सपोज कीजिए यूज़र आईडी, ये ईमेल ले लेते हैं, ईमेल इक्वल टू फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड, फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड। बिल्कुल उसी तरह के फील्ड है जिस तरह से हमने देखे थे। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे जो आगे पढ़ाऊंगा। विजिट इक्वल टू, जैसे अगर आपको आगे जाके मुझे विजिट में रेडियो बटन बनाना है, कहीं पे चेक बॉक्स बनाना है, तो फिर विजिट इक्वल टू लिखेंगे। अभी हम पहले सिंपल फॉर्म रेंडर करके देखते हैं। जब आप केयर फील्ड करते हैं तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बनता है। जब आप इसे रेंडर करेंगे ना, तो रेंडर करते समय यह क्या बना देगा, ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये बनाएगा रेंडर करते टाइम पर। और जब आप इसे बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बना देगा, ईमेल बना देगा। तो बाय डिफॉल्ट, और ये रिक्वायर्ड भी कर देगा, ये रिक्वायर्ड भी कर लेगा। और ये तो वैसे भी ईमेल है, तो ईमेल का पैटर्न तो ऑटोमेटिकली आप जानते ही हैं, HTML5 में ईमेल ऑटोमेटिकली पैटर्न से बाउंड ही रहता है। अगर उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, @ नहीं लगाएंगे, तो डेटा सबमिट नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास, क्या बन गया, फॉर्म। आगे मैं देखूंगा यहाँ पर, अगर मुझे फील्ड में क्या रेंडर करना है, क्या वैल्यू दिखानी है, लेबल क्या दिखाना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे बिहेव करता है ये देखिए। पहला टास्क हो गया हमारा, हमने क्या बना लिया, एक सिंपल स्टूडेंट फॉर्म बना लिया और नेम और ईमेल किया। अब चलिए मुझे इसको रेंडर करना है, शो करना है। तो शो करना है तो हम कहाँ जाएंगे, इसके व्यूज़ डॉट पाई में। पहले एक बना लेते हैं टेम्पलेट, ठीक है, जहाँ पर हम स्टूडेंट को रजिस्टर करने का बनाएंगे। शो प्रोजेक्ट शो पर्सन था, कोई दिक्कत नहीं, प्रोजेक्ट के अंदर ही हम गए और हमने यहाँ पर एक बना लिया HTML फाइल में हमने बना लिया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट फॉर्म यहाँ भी बना लेते हैं। स्टूडेंट फॉर्म क्लास थी, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म एक क्या बन गया, टेम्पलेट बन गया। और यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट फॉर्म। H2 फिल डेटा टू फॉर्म। मैंने कुछ अभी लिखा नहीं फिलहाल। अगर आपको फॉर्म दिखाना है ना, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी वेरिएबल वहाँ से पास करें सिर्फ लिख दीजिए, सिर्फ लिख दीजिए। मैंने सोच लिया वहाँ से मैं फॉर्म नाम से वेरिएबल भेजूंगा तुम्हें, और यूजुअली फॉर्म ही नाम से भेजा जाता है, किसी भी नाम से भेज सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्म लिखा, कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, ना तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ना तो कुछ भी नहीं। अब देखिए व्यूज डॉट पाई पे गए और व्यूज डॉट पाई पे जाकर हमने एक फंक्शन बना लिया। देखिए लास्ट पे गए हम और यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया एक फंक्शन, डिफाइन std फॉर्म, ये स्टूडेंट फॉर्म। और हमने लिखा पिछले फॉर्म के अंदर हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, और ये जो पिछले फंक्शन के अंदर हो रहा है। अच्छा इसको मैं इधर कर लेता हूँ ना, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट हमने बना लिया रिक्वेस्ट, और सबसे पहले हमने बना लिया फॉर्म का ऑब्जेक्ट, फॉर्म इक्वल टू। अब फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना तो इसे फॉर्म को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जैसे मॉडल इंपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स मतलब हो गया हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर जो फॉर्म्स है, यहाँ से इंपोर्ट कर लो। किसको इंपोर्ट कर लिया हमने भाई, स्टूडेंट फॉर्म को, यही हमने क्लास बनाई थी। और यहाँ पर बना लिया आपने ऑब्जेक्ट स्टूडेंट फॉर्म का, फॉर्म इक्वल टू स्टूडेंट फॉर्म बन गया। और अब आप यहाँ से कर लेंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। अब कहाँ रेंडर करना भाई, मुझे बनाना था पर्सन के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने कौन सा बनाया है, स्टूडेंट फॉर्म HTML। और यहाँ पर हमने डिक्शनरी भेज दी, किस नाम से, फॉर्म नाम से भेज दिया, किसको, फॉर्म को। बस बन गया। तो देखिए ये फॉर्म को रेंडर कर देगा। कैसे कैसे रेंडर करेगा, एक को इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बना देगा, टेक्स्ट फील्ड, और एक को बना देगा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल फील्ड। अब बात आती है लेबल क्या दिखाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, ये जो आपने वेरिएबल बनाए हैं,
ये जो वेरिएबल है यही उसके नेम फील्ड में जाके सेट हो जाए, नेम इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू ईमेल, और यही जो वेरिएबल है यही उसके आगे लेबल बन के आ जाएंगे। जैसे टेक्स्ट फील्ड बन रहा तो उसके आगे क्या लिखा रहेगा, नेम। तो नेम जब आप प्रिंट करेंगे तो इसका कैपिटलाइज करके पहला जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल, कैपिटल एन और फिर एम ई, और कैपिटल ईमेल, ई का ईमेल का ई कैपिटल करके आपको लेबल बना के दिखाएगा। तो एक लेबल बनेगा और एक क्या बनेगा, टेक्स्ट फील्ड। अभी मैंने ये भी स्पेसिफाई नहीं किया लेबल क्या आएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे स्पेसिफाई होंगी। लेबल इक्वल टू, अगर आप चाहते हैं लेबल इक्वल टू लिखा हुआ है एंटर नेम तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैंने स्पेसिफाई अभी नहीं किया। अभी हम डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को समझ रहे हैं कि कैसा दिखाई देगा। तो मैंने क्या बनाया, तो ये जो यहाँ पर वेरिएबल आपने बनाए हैं इस नाम से आपके लेबल बनेंगे और इसी नाम से आपके फील्ड का नेम भी सेट हो जाएगा। और फील्ड क्या बनेगा, कैरेक्टर फील्ड में टेक्स्ट और ईमेल फील्ड में ईमेल। तो देखिए हमने क्या बना लिया, व्यूज बना लिया। व्यूज के अंदर हमने सिर्फ क्या लिखा, यहाँ से फॉर्म भेज दिया और फॉर्म को मैंने केवल और केवल यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है एज अ जेंगो वेरिएबल की तरह, ठीक है, DTL का यूज करके। अब हम बना लेते हैं इसका URL। तो यहाँ पर URL पे गए, लोकल URL है भाई किसके अंदर, अपने इस ऐप के अंदर वाले URL पे गए, बाहर वाले पे नहीं, बाहर तो मैंने इसको इंक्लूड किया होगा। और पाथ हमने लिखा स्टूडेंट फॉर्म लिख देते हैं। स्टूडेंट फॉर्म में जाना है और स्टूडेंट फॉर्म में जाने के बाद यूज डॉट स्टूडेंट फॉर्म, नेम इनका STUD फॉर्म। ओके, सो चलाते हैं। देखिए अब क्योंकि ये यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म बना है लेकिन ये किसके अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर है, और प्रोजेक्ट का URL हमने इंपोर्ट किया होगा, सॉरी URL इंक्लूड किया होगा कहाँ पे, बाहर वाले पर। बाहर वाले पर देखिए URLs पे गए और हमने इस प्रोजेक्ट वाले को किस नाम से इंक्लूड करके रखा है, प्रोजेक्ट्स नाम से। सो प्रोजेक्ट/स्टूडेंट फॉर्म लिखना है, प्रोजेक्ट/स्टूडेंट फॉर्म लिखना होगा। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पर हमने लिखा प्रोजेक्ट्स/स्टूडेंट फॉर्म। ओहो, क्या एरर आ रही है, प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट फॉर्म डॉट HTML। अच्छा, वहाँ जाके कुछ दिक्कत होगी। तो टेम्पलेट के अंदर प्रोजेक्ट्स में जाकर STUDENT फॉर्म, और हमने यहाँ पे रेंडर किसको किया है, प्रोजेक्ट्स में जाकर देख लेते हैं, STUDENT फॉर्म डॉट HTML। ये देखें, अभी कुछ चीज़ें समझनी है, दिमाग में रखनी है कि जब भी आप फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म में ना तो वो सबमिट बटन बना के देगा, ना ही फॉर्म टैग लगा के देगा। मतलब ये दो टैग नहीं बनाता, सिर्फ फॉर्म के बीच की चीज़ें बनाता है। राइट क्लिक करके आप इसका व्यू पेज सोर्स करिए, आप देखिए कि किसको कैसे बनाता है। बाय डिफ़ॉल्ट TR/TH में बना रहा है, लेकिन टेबल का फॉर्मेट फिर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने टेबल टैग यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो डेफिनेशन लेवल का टैग यूज़ नहीं करता, इसने सिर्फ रेंडर किया। क्या रेंडर किया, देखिए, लेबल फॉर इक्वल टू ID_नेम, मतलब जो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, ये देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिया, नेम इक्वल टू वही नेम लिया है जो मैंने किस पे दिया था, वेरिएबल का नेम दिया था। ये देखिए नेम इक्वल टू क्या ले लिया इसने, ये वाला नेम इक्वल टू नेम लिया, दूसरे वाले का नेम इक्वल टू ईमेल लिया होगा। एक चीज़ और उसने बनाई होगी और वो क्या था, ID। तो नेम इक्वल टू नेम और ID इक्वल टू देखिए ID_नेम, ID इक्वल टू ID_नेम। दूसरे पे देखिएगा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू ईमेल, और रिक्वायर्ड दोनों पे लगा हुआ है। देखिए रिक्वायर्ड हमने नहीं कहा था लगाओ, बट उसने बाय डिफॉल्ट लगा ही दिया। हटाना होगा तो मुझे उसके ब्रैकेट में जाकर यहाँ पर स्पेसिफाई करना है चीज़ों को कि मुझे कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। यहाँ पर जाके हम स्पेसिफाई करेंगे इस ब्रैकेट में। देन आगे आप देखिए, ये तो हो गया सिंपल जो रेंडर हुआ, और ये हो गया नेम, ये हो गया लेबल। उसके सामने जो दिख रहा था, जो आपने वेरिएबल नेम लिए थे उसी का पहला कैरेक्टर कैपिटल देगा और कोलन भी लगाएगा। क्या लगाएगा, कोलन। हमने नहीं कहा था लगाओ, कोलन लगा देता है। तो ये इसका डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है। सबमिट भी नहीं बना रहा है और फॉर्म टैग भी नहीं बना रहा। तो जब भी आपको फॉर्म रेंडर करना है कहीं भी,
तो कुछ चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। क्या क्या खुद करना होगा वो देख लीजिए। आपको इससे पहले फॉर्म टैग लगाना होगा खुद से। आपको जहाँ भी एक्शन वगैरह लिखना लिख लीजिए, कहाँ ले जाना मेथड लिख लीजिए, और इसके बाद आपको फॉर्म टैग करना और सबमिट भी आपको खुद बनाना है। इतनी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। ठीक है, ये पहला देख लेते हैं। अब हमने इसे किया रिफ्रेश, तो देखिए सबमिट बटन। अब सबमिट करेंगे तो एरर दिखाएगा। ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड कहने लगा, मैंने दे दिया रमेश। जैसे इसको रमेश दिया, इसको कहेगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब हमने यहाँ भी दे दिया रमेश, लेकिन जैसे ही रमेश देंगे अब कहेगा नहीं आपका पैटर्न सही नहीं है, ये कह रहा है @ लगा दीजिए। अब हमने @ लगाया gmail.com। ठीक, अब सही हो गया पैटर्न, तो सबमिट हो गया। सबमिट हो गया तो डेटा क्या हुआ, क्लियर हो गया। क्लियर। फॉर्म कैसे बनाया ये समझ लीजिए। फॉर्म में लेबल में क्या आएगा, जो भी हमने वेरिएबल के नाम दिए थे वही लेबल हो जाएंगे। पहला कैरेक्टर उनका कैपिटलाइज हो जाएगा, यहाँ भी वेरिएबल के नेम में पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, कोलन का नेम आ जाएगा, कोलन आ जाएगा सबके सामने। और रिक्वायर्ड बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है ईमेल में, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल लगा है। हमने इसका कोड रेंडर करके देख लिया। क्या क्या बना के नहीं दिया उसने, फॉर्म टैग बना के नहीं दिया, सबमिट बटन बना के नहीं दिया। कौन सा नहीं हट रहा? हाँ, तो ऑटो कंप्लीट हमें हटाना रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है। ऑटो कंप्लीट इक्वल टू ऑफ करके देखा था, नहीं करके देखा होगा वो। फिर इससे नहीं, ये इसको रन कर लेना उस पर, मतलब ब्राउजर इशू है। क्रोम पे हो जाएगा, क्रोम पे हो जाएगा, क्रोम पे है। उसके लिए सेटिंग ब्राउजर की एक्चुअली ब्राउजर की सेटिंग थोड़ी देखनी रहेगी यहाँ पे। हाँ, दूसरे पे हो रहा है, क्रोम पे हो रहा है, उस पर ब्राउजर की सेटिंग्स करनी पड़ेगी अपन को, वो देखना पड़ेगा कैसे करना है। या फिर उसके लिए क्लास लगानी पड़ती हैं, ब्राउजर से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हो जाता है वो। कंडीशन चेक कर लो किस ब्राउजर पे है तो क्या यूज़ करना है। फॉर्म्स को कंट्रोल ए किया, ये रहा फॉर्म। देखिए यहाँ से नोट्स भी प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बना नहीं मेरे पास अब यहाँ से, इसलिए मैं इसको प्रॉपर्ली लिखता भी जा रहा हूँ। ये फॉर्म हुआ। देन हम क्या करें, टेम्पलेट पे गए तो पहले व्यूज़ पे चले जाते हैं। views.py में जाके क्या लिखना है, views.py में सिर्फ व्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट उठा लेता हूँ मैं, ये वाला ऊपर का डेटा और नीचे का डेटा। ठीक है, अब कुछ नोट समझ लेते हैं। ऑल द care field will be rendered in input type equal to text and क्या आ जाएंगे required name of field will be set as name of HTML control. Name of field will be also set as label. ठीक है, until we specify label, जब तक हम लेबल स्पेसिफाई नहीं कर देते। set as label in कौन सा केस कह सकते हैं उसको, टाइटल केस। टाइटल, हाँ टाइटल केस में आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको नेम में अगर हाइफन है, ठीक है, टाइटल केस में आएगा।
फॉलोड बाय कोलन, ये सिंबल आ जाएगा। इफ देयर इज हाइफन नहीं अंडरस्कोर in name, then it will be replaced by space। ये समझिए, कुछ रूल समझा दूं आपको। मान लीजिए यहाँ पे forms डॉट पाई में मैंने स्टूडेंट नेम लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर स्टूडेंट ईमेल, ठीक है, अंडरस्कोर करके मैंने 2 वेरिएबल बना दिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैंने अंडरस्कोर लिख दिया और मैंने इसको रेंडर किया, स्टूडेंट नेम में स्पेस आ गया, देख रहे हैं आप, और स्टूडेंट ईमेल में भी क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो इतना होशियार है जेंगो, उसे पता है कि हमें अंडरस्कोर दिखाना नहीं है। हाँ, नेम में अंडरस्कोर होगा चलेगा, नेम में क्या क्या होगा उसने ये भी देख लेते हैं। यू पेज सोर्स किया, अगर इसके नेम की बात करें, देखिए तो नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम ही लिया है इसने, नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम लिया, देख रहे हैं, नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम पूरा लिया। लेकिन जब उसने रेंडर किया, इसका लेबल बनाया, तो उसने इसको क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम। ये रूल हमें पता होना ही चाहिए। क्लियर है? तो अंडरस्कोर जो होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, स्पेस के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं है ठीक, ठीक। इट विल नॉट क्रिएट फॉर्म टैग एंड सबमिट बटन। तो ये 2 रेंडर नहीं, क्रिएट नहीं लिखेंगे, इसको हम रेंडर लिखेंगे। इट विल नॉट रेंडर फॉर्म टैग एंड सबमिट बटन को रेंडर नहीं करता, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रिएट आवर ओन फॉर्म टैग एंड सबमिट बटन। तो ये रूल अगर आपने देख लिया, रेंडरिंग ऑप्शंस। रेंडरिंग ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, पहला तो ऑप्शन क्या रहा कि आप फॉर्म लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा फॉर्म्स डॉट एज पी, एज पैराग्राफ। तीसरा ऑप्शन रहेगा फॉर्म डॉट एज टेबल, ठीक है, तो टेबल के फॉर्मेट में करेगा। चौथा ऑप्शन रहेगा फॉर्म डॉट एज लिस्ट, एज लिस्ट एज एल है, देखना पड़ेगा एज क्या है। तो ये 3-4 ऑप्शन है। इसके अलावा भी अगर आपको संतुष्टि नहीं हो रही है तो फॉर्म डॉट फील्ड नेम, अगर आपने कहा नहीं भाई मुझे तो अपना ही डिज़ाइन करना है, अपना ही डिज़ाइन करना है, अपने हिसाब से ही डिज़ाइन करना है, प्रॉपरली मैं अपना लेबल लिखूँ, देन फिर अपन डिज़ाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं लेबल मैं लिखूँ और फील्ड मैं कहाँ से मंगाऊँ, फॉर्म से मंगाऊँ, तो आप यहाँ पे लेबल के बाद फॉर्म डॉट फील्ड नेम लिख दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो फील्ड, सिर्फ फील्ड जनरेट होगी, फिर उसका लेबल जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, आप धैर्य के साथ देखिए। यहाँ पर हम गए और हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया अभी। अगर आप चाहें तो केवल इसके बाहर देखिएगा, फॉर्म से पहले केवल मैंने टेबल लगा दी, सिर्फ टेबल लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी TRTD तो लगा ही रहा था, वो सिर्फ प्रिंट नहीं कर रहा था टेबल में, तो ये मैंने टेबल को कर दिया। देन सिर्फ फॉर्म को मैंने टेबल में लिखा, देखिएगा सिर्फ फॉर्म को मैंने किस में लिखा, टेबल में, तो टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट होगा। दैट मीन्स चीज़ें ऊपर नीचे आ जाएंगी, रो एंड कॉलम। ये देखिएगा, देखा आपने, TH लगा दिया, तो पहले से ही TH लगा था एक्चुअली, लेकिन वो टेबल टैग नहीं था इसलिए रेंडर नहीं हो रहा था। अगर आप यहाँ इसको देखते, पहले देखते, तो ये देखिए TH तो पहले ही लगा था, लेकिन इसके पहले टेबल टैग ही नहीं लगा था, इसलिए प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अब अगर मैं इसको देखूँ सोर्स कोड, तो क्या लग गया इसके आगे, ये देखिए फॉर्म, इसके पहले क्या लग गया, टेबल, और ये मैंने सबमिट बटन टेबल के बाहर लिखी हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बाहर आएगी। क्लियर है? तो ये देखिए TH देन TS, TS देन TS। तो एक ऑप्शन तो ये रहा मेरे पास। कि आप टेबल पे उसको प्रिंट कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, सबमिट बटन मैंने खुद से बनाई हुई है, देख लिया आपने, और यहाँ पे फॉर्म टैग भी हमने खुद से ही बनाया हुआ है, ये भी आपने देख लिया है। दूसरा ऑप्शन ये लिखा मैंने कि भाई ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में ऐसे नहीं लिखना, मैंने लिख दिया फॉर्म्स डॉट एज अंडरस्कोर टेबल, इस तरह से मैंने लिख दिया।
तो देखते हैं, तो भी इसी तरह से प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टेबल टैग उसने लगाया ही नहीं। तो टेबल टैग नहीं लगाया हुआ इसलिए उसने सिंगल लाइन पे कर दिया। देख लेते हैं जरा पेज सोर्स। देखिए इसने टेबल टैग नहीं लगाया, एज टेबल लिखा तो TRTT तो लगा दिया उसने, और बाय डिफॉल्ट TRTT लगा ही रहा है। मतलब अगर मैं नहीं भी लिख रहा हूँ एज टेबल तो भी वो एज टेबल ही दिखा रहा है, ठीक है, एज टेबल ही दिखा रहा है। सो दैट्स वाई वी हैव टू राइट द टेबल टैग। टेबल टैग तो मुझे लिखना ही है, क्योंकि वो सिर्फ TRTT डिजाइन करके देगा, ना कि टेबल। तो टेबल नहीं बनाएगा तो मुझे टेबल तो लिखना ही है, स्लैश टेबल। तो टेबल प्रॉपर्ली आएगी, अदरवाइज प्रॉपर्ली नहीं आती टेबल। तो वही का वही रहेगा, बस आपको एज टेबल बाय डिफॉल्ट। जैसे होता है ना जब लिस्ट बनाते हैं, जब तुम लोग सुनो ध्यान से, जब आप लिस्ट बनाते हैं तो UL LI करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक लिस्ट का टाइप सेट होता है। अगर आप UL बना रहे हैं तो नंबर्ड लिस्ट ही बनेगी बाय डिफॉल्ट। अब भले आप उसमें दूसरा कुछ करना है चेंज तो कर दीजिए, टाइप इक्वल टू A लिख दीजिए, टाइप इक्वल टू I लिख दीजिए, लिखते हो। अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है भाई, बाय डिफॉल्ट डिस्क का साइन आता है। अगर आप चाहें तो बाद में आप उसको स्क्वायर कर दीजिए, बाद में आप चाहें तो सर्कल कर लीजिए। उसी तरह से जब आप फॉर्म रेंडर करोगे तो बाय डिफॉल्ट कोई एक तरीका तो होगा। तो दिस इज द डिफॉल्ट वे, ये डिफॉल्ट है एज टेबल। इसके बाद अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप उसको खुद करते रहिए, मतलब उसको चेंज कर लीजिए। तो डिफॉल्ट यही होता है। कौन सा होता है डिफॉल्ट? एज टेबल। एज टेबल डिफॉल्ट है। अगर हम नहीं भी लगाएं तो भी टेबल फॉर्मेट में ही आ रहा है एग्जाम्पल पे। लेकिन अगर मुझे टेबल नहीं चाहिए, पैराग्राफ फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्म एज पैराग्राफ लिख दीजिए, एज P। अब देखते हैं कैसे आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया, टेबल हटा दिया क्योंकि अब पैराग्राफ चाहिए तो टेबल का कोई काम नहीं है। एज P, एज पैराग्राफ, ठीक है। तो ये देखिए एक पैराग्राफ ये बन गया, एक पैराग्राफ थोड़ा सा स्पेस दिखेगा आपको बीच में। और अगर आप इसको देखें, व्यू पेज सोर्स करें, तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टैग बना। एक पैराग्राफ में लेबल आया है और उसके आगे उसका इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आया है। फिर दूसरा P टैग लगा के दूसरे पैराग्राफ में फिर एक लेबल बनाया है और उसके आगे उसने इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल बनाया है। तो दो बार P टैग यूज किया, दो बार पैराग्राफ टैग यूज किया, इसलिए इस तरह से आ गया पैराग्राफ। पैराग्राफ में लेकिन याद रखो अलाइनमेंट प्रॉपर्ली नहीं आएगा, टेबल में प्रॉपर्ली अलाइनमेंट आएगा। अगर ये किसी का टेक्स्ट छोटा किसी का टेक्स्ट बड़ा है ना तो ये सब आगे पीछे आ जाएंगे, लेकिन टेबल में एक बराबर आएगा क्योंकि TRTD लगा होता है वहाँ पे। तो अभी तो दोनों का टेक्स्ट लगभग एक जैसा है जैसे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, कहाँ पर चेंज किया देखो, यहाँ पर मैंने स्टूडेंट नेम लिखा और इसको ईमेल ही रहने दिया, सिर्फ ईमेल। तो अब देखना ये देखो ये टेढ़ा हो गया, तिरछा होकर यहाँ पहुंच गया, देख रहे हैं। तो अलाइनमेंट का इशू हो जाएगा पैराग्राफ में, पैराग्राफ में अलाइनमेंट का इशू आएगा। तो पता रहना चाहिए कि हमें कब क्या लगाना है। टेबल में अलाइनमेंट का इशू नहीं आएगा। एस पी तीसरा ऑप्शन क्या है वो भी देखता हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी एज लिस्ट। लिस्ट होगा ये LI होगा, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। लिस्ट नहीं, एज LI होगा। LI भी नहीं ले रहा है, दैट मीन्स क्या ले सकता है, एज P, एज लिस्ट। एज लिस्ट भी तो लेना चाहिए इसको, एज UL अनऑर्डर लिस्ट ले सकते हैं। इसको करके देख लेते हैं। यस, एज UL, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन रहेगा एज UL। इसको मॉडिफाई कर देता हूं मैं, एज UL अनऑर्डर लिस्ट। अब इसको UL नहीं करके देखना, ऑप्शन नहीं, आई थिंक UL का ही ऑप्शन है केवल।
और यूएल का ऑप्शन किया तो देखिए इस तरह से आ रहा है। अब आप इसको मॉडिफाई कर लीजिए, सीएसएस लगा दीजिए, स्टाइल में जाके लगा दिए। यूएल अगर आता है तो आपको कैसे कैसे दिखाना है, आपको यहाँ पे कुछ और दिखाना अगर सिंबल, तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे सीएसएस लगा के, यूएल को मॉडिफाई कर लीजिए। अब कोई सोचे चलो यूएल नहीं ओएल कर दें, तो हम करके देख लेते हैं। हाथ कंगन को समझते हो ना, तो देखो क्या चला गया, गायब हो गया। तो ओएल नहीं है, सिर्फ क्या है, यूएल, फॉर्म एज यूएल। हमने केवल फॉर्म बनाना सीखा है, ठीक है। कुछ वैलिडेशन हमने देख ही लिए है। क्या देख लिया कि फॉर्म जब आप सबमिट कर रहे हो तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, हम नहीं भी लिख रहे हैं तो भी रिक्वायर्ड लगा हुआ है। तरीका क्या रहेगा, आप टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर आप फॉर्म एज टेबल लिखेंगे या सिर्फ फॉर्म ही लिख देंगे, काम हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करते हैं, कहाँ पर, इस स्टूडेंट फॉर्म में, फॉर्म्स वाले पे गए और यहाँ पर हमने लिख दिया लेबल। लेवल को स्पेलिंग में लगता है। LABEL लेबल। आ गया लेबल। अब देखते हैं जरा इसको रन करके। इंटर स्टूडेंट ईमेल, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बदलना है, लेबल बदलना है, तो आपने एक आर्गुमेंट यहाँ पे पास किया, लेबल इक्वल टू, ठीक है। क्या लिख दिया, लेबल इक्वल टू, आपका लेबल बदल गया। उसी तरह से विजिट इक्वल टू लिखते हैं, तो विजिट कैसे लिखना है, लेबल क्या लिखना है, मैक्स साइज कैसे देनी है, तो सारी चीज़ें अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें बना लो पहले अच्छी तरह से। और वैलिडेशन का जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ अपनी तरफ से भाई, कि एक वीडियो मैंने शेयर किया था, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन आना चाहिए, क्योंकि कितना भी मुझे जेंगो आता है, जब तक जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन नहीं आता तब तक आपको एक कोई ना कोई चीज़ आपकी कमी रह जाएगी और आगे आपको खलेगी। तो भाई वैलिडेशन जो जावास्क्रिप्ट की मैंने एक फाइल दी थी लिंक, उसको पढ़ लो और इम्प्लीमेंट कर लो जिनने नहीं किया है, ठीक है। सुशील, दुर्वेश, आदर्श ने कर लिया है, कर लिया, गुड। तो मुझे तो अपनी फाइल भेजो जिसमें कर लिया है, मैं देखना चाहता हूँ। सुशील आपने, थोड़ी ना बोल। अरे बहुत बढ़िया। नहीं नहीं झूठ नहीं सर, मैंने नहीं किया, तबीयत खराब था, इमोशनल हो गया। दुर्वेश माझी, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, मुझे पता है तुम बहुत दूर नहीं रहते हो, ठीक है। झूठ 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 तो बोल ही नहीं सकते तुम मुझसे। चलो ठीक है, करो इसको इम्प्लीमेंट करना, ये फाइल मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे कंप्लीट करते हैं इसको। चलो ठीक है, इतना ही, ठीक है। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।